जैसे कि एक इंसान दूसरे इंसान के लिए हानिकारक बन सका है, वैसे ही दूसरी तरफ यह फ़ोन इंसान के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक बन सका है, जो कि हमारी ज़िंदगी का एक एक राज इस फ़ोन में कैद होता है, क्योंकि इसके बहुत से नुकसान आज भी हैं। अगर ये फ़ोन किसी के हाथ लग जाए तो फिर क्या होगा, यह जानने के लिए इस मूवी के एंड तक बने रहिए। तो चलो इस मूवी को स्टार्ट करते हैं बिना वक्त ज़ाय करे। तो नाउ एक्सप्लेन दिस मूवी। जो कि मूवी की शुरुआत में हम एक मिमी नाम की लड़की को देखते हैं, जो कि सुबह को अलार्म की आवाज़ से अपनी नींद खोलती है और वो अपने काम के साथ साथ यानी कि वो अपना काम तो कम करती है और फ़ोन को ज़्यादा चलाती है। और मिमी जब रात को अपने घर पर जा रही होती है तो उसका फ़ोन उसी बस में गिर जाता है और उसे नींद में होने की वजह से उसे पता नहीं चलता है कि उसका फ़ोन कहाँ पर गिर गया है। और उस बस में एक लड़का भी बैठा होता है, जो कि मिमी के जाने के बाद वो लड़का उस फ़ोन को उठा लेता है और उसे उठाकर अपने घर पर ले आता है। और मिमी जब अपने घर पर आती है तो उसे पता नहीं होता है कि उसका फ़ोन उसी के पास है, क्योंकि वो तो घोड़े बेचकर सो रही थी। और फ़ोन उठाने वाले लड़के का नाम होता है जॉन, जो कि अपने घर पर था। जब जॉन अपने घर पर कुछ काम कर रहा होता है तो मिमी के फ़ोन पर एक लड़की की कॉल आती है और जॉन उस कॉल को उठा लेता है। जॉन फ़ोन को उठा तो लेता है, लेकिन वो खुद ही फ़ोन पर बात नहीं करता, बल्कि एक लड़की की फ़ोन पर रिकॉर्डिंग लगाकर उस लड़की की उससे बात कराता है। तभी मिमी की दोस्त पूछती है कि यह फ़ोन तो मिमी का है, यह फ़ोन तुम्हारे पास कहाँ से आया। तभी इसके बाद उस फ़ोन पर जॉन बोलता है और कहता है कि उसका फ़ोन मुझे बस में मिला था। तभी मिमी की दोस्त कहती है कि मैं उससे बता दूंगी कि तुम्हारा फ़ोन उस लड़के के पास है और वो अपना फ़ोन लेने के लिए तुम्हारे पास आ जाएगी। तभी मिमी की फ्रेंड मिमी के पास आती है और मिमी की फ्रेंड कहती है कि तुम्हारा फ़ोन कहाँ पर है। और जब मिमी नींद से उठती है तो उसे समझ नहीं आता कि मेरा फ़ोन कहाँ पर गिर गया है। और जब मिमी के फ़ोन पर दोबारा से कॉल उसके पास आती है तो फिर से जॉन लड़की की आवाज़ में जवाब देता है। तभी उस कॉल पर मिमी कहती है कि मैं अपना फ़ोन लेने के लिए तुम्हारे पास आ सकती हूँ। तो जॉन कहता है कि ज़रूर, तुम अपना फ़ोन लेने के लिए मेरे पास आ सकती हो। तभी इसके बाद जॉन मिमी के फ़ोन का पासवर्ड खोलने की कोशिश करता है, लेकिन उससे उसका पासवर्ड नहीं खुलता। और जब जॉन से उसके फ़ोन का पासवर्ड नहीं खुलता है तो वो गुस्से में आकर उस फ़ोन की स्क्रीन तोड़ देता है। अब इसके दूसरे सीन को हमें जंगल में दिखाया जाता है, जो कि उस जंगल में पुलिस ही पुलिस होती है। यानी कि उस जंगल में एक बॉडी मिली थी, जो कि किसी ने उस आदमी को बहुत ही भारी में से मार डाला था। और जैसे ही वो पुलिस वाला वहाँ पर कुछ ढूंढने की कोशिश करता है, उसे एक पेड़ पर एक कार्ड दिखाई देता है। यह तो ऑफिसर के बेटे यानी कि जॉन का है। और जैसे ही पुलिस जॉन के फादर से कुछ जानकारी लेती है तो जॉन के फादर कहते हैं कि मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। तभी जॉन के फादर बताते हैं कि मेरा बेटा तो 7 साल से गायब है, अब मुझे नहीं पता वो कहाँ पर रहता है। और इधर जॉन के फादर जॉन के बारे में बहुत सारी जानकारी इकट्ठी कर रहे थे। और इधर हमें मिमी के फादर के रेस्टोरेंट को दिखाया जाता है, जहाँ पर कि मिमी अपना काम कर रही थी। तभी इसके थोड़ी देर बाद फ़ोन पर एक कॉल आती है, जिस पर एक लेडी बोलती है और वो कहती है कि मैं तुम्हारा फ़ोन तुम्हारे पास लाई रही थी, लेकिन मेरी वजह से तुम्हारा फ़ोन नीचे गिरकर टूट गया, जिस वजह से मैंने तुम्हारे फ़ोन को ठीक करने के लिए एक दुकान पर दे दिया है और मैंने उसके पैसे भी दे दिए हैं। तुम जल्दी से उस दुकान पर जाओ और वहाँ से अपना फ़ोन ले आओ। और जैसे ही मिमी रिपेयर सेंटर जाती है तो उस दुकान पर एक लड़का मास्क लगाए खड़ा हुआ दिखाई देता है। और दोस्तों ये और कोई नहीं बल्कि जॉन ही होता है। और जॉन उसके फ़ोन के बारे में सारी जानकारी ले लेता है और कहता है कि तुम्हारे फ़ोन का पासवर्ड क्या है। और मिमी अपने फ़ोन का पासवर्ड बताकर और मिमी वहीं पर बैठ जाती है। और जॉन इसके फ़ोन का पासवर्ड खोलकर और जॉन इसके फ़ोन में जासूस सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर देता है और इसके बाद जॉन उसका फ़ोन उसे दे देता है। और दोस्तों हमें यहाँ पर पता चलता है कि मिमी जो भी कुछ अपने फ़ोन में चला रही होती है तो ये सब कुछ जॉन वहाँ से देख रहा होता है। और दोस्तों इतना ही नहीं, हमें यहाँ पर एक बात और पता चलती है। और जैसे ही मिमी अपने फ़ोन में कुछ कर रही होती है, यानी कि चैट करना, किसी रिश्तेदार से बात करना और किसी से भी वीडियो कॉल करना, यानी कि अगर आम भाषा में कहा जाए तो ये अपने फ़ोन में A to Z कुछ भी कर रही होती है, लेकिन ये सब कुछ जॉन देख रहा होता है। क्योंकि आपको मैंने बताया था अभी कि जॉन ने मिमी के फ़ोन में एक जासूस सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर दिया है, जिस वजह से वो मिमी के फ़ोन में कुछ भी देख सकता है। यानी कि वो मिमी के फ़ोन का अपने घर बैठे कुछ भी देख सकता है कि वो क्या कर रही है, कहाँ जा रही है, किससे मिल रही है और उसका बॉयफ्रेंड है या फिर नहीं, जो कि जॉन की सारी नज़र मिमी पर होती है। और जैसे ही मिमी अपने दोस्त को एक मैसेज करती है, जॉन उस मैसेज को देख लेता है, यहाँ तक कि जॉन मिमी की बातें भी सुन सकता था। और इसके बाद हमें अगले सीन में दिखाया जाता है, जहाँ पर कि मिमी अपने फादर के रेस्टोरेंट में अपने फादर के साथ कुछ काम करवा रही थी। तभी वहाँ पर जॉन आता है। और दोस्तों इतना भी नहीं, बल्कि इसने ये भी जानकारी ले ली थी कि मिमी क्या खाती है, क्या पीती है और उसे क्या पसंद है। और जॉन मिमी से कहता है कि मैं एक IT कंपनी में काम करता हूँ। और इसके बाद जॉन मिमी की सारी हिस्ट्री एक पेपर पर लिख लेता है,
जिस वजह से वो उसके बारे में कुछ भी बोल ना सके। और जब वो अपने ऑफिस को जाती है तो हमें यहाँ पता चलता है कि वो कंपनी डिजाइनर में काम करती है। और इसके बाद हम जॉन को देखते हैं जो कि अपनी पिछली शिकार की फोटो देख रहा था। और इस लड़की से जॉन बहुत ज़्यादा प्यार करता था, लेकिन इस लड़की की किसी ने हत्या कर दी थी, जिस वजह से जॉन इसकी फ़ोटो देखकर बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है, जिस वजह से वो गुस्से में आकर मिमी को अपना शिकार बनाता है। और मिमी की मैम कहती है कि मैंने तुम्हारी सैलरी अब डबल कर दी है, तुम और किसी को मत बताना। तभी जॉन का फादर अपने घर पर आता है और वो अपनी वाइफ का फ़ोन चेक करने लगता है कि वो जॉन से क्या बातें कर रही है। और जैसे ही जॉन का फादर उस फ़ोन को खोलता है तो उसमें हमें दिखाया जाता है कि जॉन ने अपने घर का एड्रेस और अपने घर की फ़ोटो सेंड करी है। तभी जॉन का फादर अपनी वाइफ से पूछता है कि मुझे ये बताओ कि जॉन रहता कहाँ है। तभी जॉन की मॉम कहती है कि मुझे पता नहीं वो कहाँ रहता है। तभी जॉन का फादर कहता है कि मुझे पहले से सकता कि तुम दोनों में क्या बातें हो रही हैं। तभी जॉन का फादर उस मौत के बारे में बताता है और कहता है कि ये तुम्हारे बेटे ने किया है। तभी जॉन की मॉम कहती है कि मेरा बेटा ऐसे नहीं कर सकता। और जॉन के फादर जॉन की मॉम की बात सुनकर वहीं पर चुप हो जाते हैं, जो कि उसके घर जॉन आया हुआ है। और जॉन उसके पूरे रूम की तलाशी लेता है, जिस कारण उसे तलाशी करते समय उसका दूसरा फ़ोन भी मिल जाता है। और जॉन इसके दूसरे फ़ोन में भी वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर देता है और ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर वहाँ से चला जाता है। और इधर दूसरी तरफ जी मैन को पता चलता है कि जॉन एक रिपेयर सेंटर चलाता है, जिस वजह से जी मैन अपने असिस्टेंट से कहते हैं कि जॉन का तो अपना खुद का फ़ोन नहीं है, बल्कि ये तो लड़कियों को फ़ोन चला रहा है। और जी मैन जॉन के एड्रेस पर उसके घर पर वहीं पर आ जाते हैं और वो जॉन के घर में आकर उसके घर की तलाशी लेते हैं। और जैसे ही वो घर की तलाशी लेते हैं तो उन्हें एक नेल पॉलिश मिलती है, जिस वजह से वो पता लगा लेते हैं जो उस दिन डेड बॉडी जंगल में मिली थी उस इंसान को जॉन ने ही मारा है। और जैसे ही जॉन के घर की तलाशी ले रहे होते हैं तभी वहाँ पर जॉन भी आ जाता है और जॉन को पता चल जाता है कि मेरे फादर मेरे रूम की तलाशी ले रहे हैं। तभी जॉन अपने फादर को एक मैसेज करता है और कहता है कि हम दोनों को मिले हुए काफ़ी साल बीत चुके हैं। और जॉन अपने फादर के फ़ोन पर एक लोकेशन भेजता है, जिस वजह से जॉन का फादर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। और जैसे ही जी मैन उस लोकेशन पर पहुंचते हैं और उन्हें उस जगह पर जाकर पता चलता है कि जॉन ने उन्हें गलत लोकेशन भेजी है। और जॉन अपने फादर के जाने के बाद वो अपनी सारे सबूत मिटा देता है। तभी इसके दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है मिमी के रेस्टोरेंट को, जहाँ पर कि उस रेस्टोरेंट पर मिमी के फादर होते हैं। और इसके बाद जॉन कहता है कि मैं तुम्हारे रेस्टोरेंट पर आता जाता रहता हूँ। और जब जॉन मिमी के फादर से एक ड्रिंक मांगता है तो मिमी के फादर समझ जाते हैं कि ये लड़का रेगुलर कस्टमर नहीं है, बल्कि ये झूठ बोल रहा है। और जब उस रात को ये दोनों बाप बेटे अपने घर पर जा रहे होते हैं तो मिमी के फादर मिमी से कहते हैं कि जॉन बहुत ज़्यादा झूठ बोलता है। और मिमी के फादर बताते हैं कि इंसान झूठ तब बोलता है जबकि वो कुछ गलत कर रहा होता है। और उसके फादर उससे कहते हैं कि तुम जरा सावधान रहना। और मिमी अपने फादर से वादा करती है कि मैं उस लड़के से दूर रहूंगी। और इधर जॉन उस फोन से उन दोनों की सारी बातें सुन लेता है। और इधर मिमी अपने दोस्त के घर पर आती है और उससे कहती है कि जॉन चश्मा उतार कर और उसके बालों की कटिंग कर ज़्यादा ही अच्छा लगेगा। और मिमी अपने दोस्त से कहती है कि तुम जॉन को मुझसे मिलवा सकती हो। यानी कि दोस्तों मिमी ने अपने फादर से झूठ बोला था। और जैसे ये दोनों आपस में बातें कर रही होती हैं तो वहाँ पर मिमी का फ़ोन भी रखा हुआ था, जिस वजह से जॉन इन दोनों की बातें सुन लेता है। जॉन मिमी के फादर के फ़ोन पर एक लिंक भेजता है और जैसे ही मिमी के फादर उस लिंक पर क्लिक करते हैं जिस पर लिखा था कि आपने बाहर का गेट खोलो, वहाँ पर एक गिफ्ट रखा है। और जैसे ही मिमी के फादर उस गिफ्ट को लेने बाहर आते हैं तो जॉन उन्हें पकड़ लेता है, उन्हें मार पीट कर वहीं पर बांध देता है। और जैसे ही मिमी सुबह को उठती है तो वो अपने फ़ोन पर देखती है कि उसके बॉस की उसके पास कई सारी कॉलें आई हुई हैं। और मिमी को याद नहीं था कि उसने एक पोस्ट डाली है। और जैसे ही मिमी ऑफिस में आती है ये सभी लोग गुस्से में मिमी की तरफ देख रहे होते हैं। और इन सबको मिमी यकीन दिलाती है कि इस बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। और उसकी बात पर कोई भी विश्वास नहीं करता और उसकी बॉस भी उसे काम से निकाल देती हैं। तभी मिमी अपने बॉस से कहती है कि मेरा फ़ोन हैक हो गया था, जिस वजह से मैंने कुछ भी नहीं किया है। और मिमी की बॉस कहती हैं कि इस बात को तुम साबित कर सकती हो। तो मिमी कहती है कि हाँ मैं इस बात को साबित कर सकती हूँ। तो मिमी की बॉस उसे धक्के मारकर उसे बाहर निकाल देती है और कहती है कि तुम ऐसा कर सकती हो तो अभी के लिए तुम यहाँ से निकल जाओ। अगर तुम इस काम को सही कर दो तो तुम यहाँ आ सकती हो, अभी तक के लिए तो तुम यहाँ से निकल जाओ। और मिमी अपने बेस्ट फ्रेंड को अपने साथ हुआ सब कुछ बताती है तो उसकी बेस्ट फ्रेंड उसे पुलिस स्टेशन ले जाती है। और मिमी ऑफिसर से कहती है कि मेरे फ़ोन को हैक कर दिया गया है, लेकिन उन दोनों की बात कोई भी ऑफिसर नहीं सुनता। और ऑफिसर कहता है कि तुम्हारे पास कोई तो सबूत होना चाहिए जिस वजह से लगे कि ये पोस्ट तुमने नहीं डाली है। और दोस्तों मिमी के पास तो कोई भी सबूत नहीं था, जिस वजह से वो परेशान होकर
उस पुलिस स्टेशन से चली जाती है। और दोस्तों इसके बाद हमें जॉन को दिखाया जाता है जो कि अपने घर पर लेटा हुआ था और उसके पास में उसके मिमी के फादर भी थे। तभी इसके बाद जॉन बताता है कि मैं तुम्हारी बेटी की हर चीज़ पर नज़र रखता हूँ, जैसे कि वो क्या खा रही है, क्या पी रही है, कहाँ जाती है, किससे मिलती है और किससे चैट कर रही है, यहाँ तक कि मैं ये भी जानता हूँ कि वो इस टाइम कहाँ पर है। और इसके बाद जॉन उसे लाइव लोकेशन भी दिखाता है और यह देखकर मिमी के फादर बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि प्लीज़ मेरी बेटी को कुछ मत करना। और मिमी जॉन के पास जाती है क्योंकि मिमी को पता थोड़ी ना था कि इसी ने मेरा फ़ोन हैक कर रखा है। तभी मिमी कहती है कि मेरा फ़ोन किसी ने हैक कर लिया है, जिसमें कि तुम्हारे फ़ोन में एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करा हुआ है, जिस वजह से तुम्हारे फ़ोन को तुम नहीं बल्कि वो लड़का चला रहा है। तभी जॉन मिमी को उसकी फ्रेंड से दूर ले जाता है और मिमी से कहता है कि तुम्हारे किसी करीबी ने किया है और ये सिर्फ वही कर सकता है जिसे पासवर्ड पता है। और कहता है कि फ़ोन को हैक करने के लिए बेसिक का कनेक्ट करना ज़रूरी है और कहता है कि ये काम उसी बंदे ने किया है जिस पर तुम ज़्यादा भरोसा करती हो। और जॉन का काम पूरा हो जाता है। तभी मिमी समझती है कि ये तो मेरी फ्रेंड को बोल रहा है और इसके बाद मिमी अपनी फ्रेंड से बात तक की नहीं करती। तभी मिमी की फ्रेंड उससे पूछती है कि तुम्हें हुआ क्या है, जो कि मिमी अपनी फ्रेंड पर गुस्सा करने लगती है और कहती है कि तुम्हें ही मेरे फ़ोन का पासवर्ड पता है। तभी उसकी फ्रेंड कहती है जिस वजह से तुम अपनी 15 साल की दोस्ती तोड़ना चाहती हो और तुमने कभी तो मेरे ऊपर शक नहीं किया था, लेकिन आज तुम मेरे ऊपर कैसे शक कर रही हो। और जी मैन अपने असिस्टेंट से कहता है कि जॉन एक रिपेयर सेंटर चला रहा है और जैसे ही जी मैन उसके रिपेयर सेंटर जाते हैं तो उन्हें उस लड़की के बारे में पता चलता है जिस लड़की को उसने मौत के घाट उतार दिया था। और ऑफिसर जी मैन को सारी बातें बताता है और कहता है कि तुम्हें पता था है कि जॉन कातिल है, लेकिन फिर भी तुमने किसी को क्यों नहीं बताया। और जैसे ही उन्हें मिमी के बारे में पता चलता है तो वो मिमी को पुलिस स्टेशन बुलाते हैं और वो ऑफिसर मिमी को बताता है कि तुम्हारे फ़ोन को हैक किसी और ने नहीं बल्कि जॉन ने ही किया है। तभी गुस्से में आकर मिमी उसके फ़ोन पर कॉल करती है और जैसे ही मिमी फ़ोन करती है तो उस कॉल को कोई और उठाता है और उस कॉल पर क्या आता है कि यहाँ पर तो जॉन नाम का लड़का कोई भी काम नहीं करता, क्योंकि जॉन ने ये भी झूठ बोला था। तभी मिमी को याद आता है कि जॉन ने मुझसे कहा था कि मैं IT कंपनी में काम करता हूँ। और मिमी इस बात को सोच कर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहे थे और मिमी इस चीज़ का बदला लेना भी चाहती थी। और मिमी को ये भी पता चल गया था जॉन सिर्फ हैकर नहीं बल्कि एक खूनी भी है। और मिमी से पुलिस कहती है कि हम भी तुम्हारा साथ देंगे। और मिमी जॉन को फ़ोन करती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। और मिमी अपने पुलिस ऑफिसर से कहती है कि जैसे वो घर पर आए तो तुम उसे पकड़ लेना। जब जॉन के पास ये मैसेज आता है तो जॉन अपना हुलिया चेंज कर उसके घर पर जाता है। और जैसे ही जॉन वहाँ पर आता है तो उन ऑफिसर को पता नहीं चलता है कि यही जॉन है, क्योंकि वो तो अपना हुलिया चेंज कर आया था। और वो उस जगह पर आकर मिमी को कॉल करता है और मिमी अपने फ़ोन में पुराना सिम डालती है। और वो ऑफिसर कहता है कि मिमी तुम यहाँ से हटकर किसी और जगह पर चले जाओ। और इसके बाद जब वो ऑफिसर वहाँ से जा रहे होते हैं तो मिमी को वो एक कार्ड देते हैं और कहते हैं अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे इस नंबर पर कॉल कर देना। तो मिमी कहती है कि ठीक है, मैं इसी नंबर पर कॉल कर दूंगी। और जैसे ही मिमी अपने पिता के घर पर जाती है तो उसे उसके पिता नहीं मिलते हैं। और जैसे ही मिमी अपने फादर के फ़ोन पर फ़ोन करती है तो जॉन फ़ोन उठाकर एक रिकॉर्डिंग लगा देता है, जिस पर रिकॉर्डिंग में बोला जा रहा था कि जॉन अच्छा लड़का नहीं है, तुम उस लड़के से दूर रहना। और जैसे ही वो जॉन को ढूंढने लगती है लेकिन उसे जॉन नहीं मिल पाता। और इसके बाद वो उस ऑफिसर को कॉल करने लगती है, लेकिन क्या करें उसका फ़ोन तो खुद ब खुद चल रहा था। जिसके बाद मिमी समझ जाती है कि इसने मेरा ये वाला फ़ोन भी हैक कर लिया है। और तभी मिमी के सामने जॉन आ जाता है और वो मिमी कहती है कि मेरे फादर कहाँ पर हैं। और इसके बाद जॉन अपने फ़ोन का पासवर्ड खोलता है और वो उसके फादर की उसकी वीडियो कॉल दिखाता है। तभी जॉन कहता है कि तुम अपने पिता की मौत नहीं चाहती तो उस ऑफिसर को मैसेज करो, जिस पर मिमी मैसेज भेजती है और कहती है कि मैं सोने जा रही हूँ, यहाँ पे सब कुछ ठीक है। तभी इसके बाद जॉन मिमी को उसके बॉस रूम में ले जाता है और उसे मारने की धमकी देता है। जिसके बाद मिमी कहती है तुम जो कुछ कहोगे मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरे फादर को कुछ भी मत करना। जिस पर जॉन कहता है कि चलो खुद को बांधो, लेकिन मिमी अपने आप को बांधने लगती है और जॉन मिमी को उसी टब में डाल देता है जिसमें उसके पिता थे। और जॉन उस टब में पानी चलाने लगता है और मिमी यह देखकर चिल्लाने लगती है और कहती है कि प्लीज़ तुम ऐसा मत करो। और इसके बाद जॉन को जी मैन का दिया हुआ मैसेज मिलता है जिस पर लिखा था कि तुम मुझे कॉल करना। तभी जॉन समझ जाता है कि यहाँ पर पुलिस आने वाली है और इसके बाद जी मैन अपने पुलिस ऑफिसर के साथ वहाँ पर आ जाते हैं। और जैसे ही जी मैन उसे मारने लगते हैं तो उन्हें लगता है कि ये तो मेरा बेटा नहीं है। और दूसरी तरफ जब मिमी मरने वाली थी
तो पुलिस वाले वहाँ पर आकर उस लड़की को बचा लेते हैं और जी मैन उसे मारकर उससे पूछते हैं बताओ जॉन कहाँ है। और जॉन कहता है कि मैं ही जॉन हूँ, मैंने सिर्फ अपना हुलिया चेंज कर लिया है। जिसके बाद जी मैन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम मेरे बेटे नहीं हो, जिस वजह से जी मैन गुस्से में आकर जॉन को वहीं पर मारने लगते हैं। और इसके बाद मिमी को होश भी आ जाता है। इधर मिमी अपने फादर को देखती है जो कि काफ़ी देर से बेहोश पड़े थे। और जब वो पुलिस वाले वहाँ की जानकारी लेते हैं, जॉन के कार्ड पर उन लोगों का सब कुछ लिखा हुआ था जिन लोगों को उसने खून किया था। उन्हें वो एक मोबाइल मिलता है, जिस वजह से उन्हें पता चलता है कि मेरा बेटा और कोई नहीं बल्कि ये ही है। और सारी जानकारी ढूंढने के बाद पता चलता है कि ये जॉन नहीं है, बल्कि इसने तो जॉन को 7 साल पहले ही मार दिया था, जो कि इसका हम शकल है। जिस पर खूनी बताता है कि मैं जॉन बनकर उसी की मोम से बात करता हूँ। और यह बात सुनकर जी मैन का गुस्सा आसमान पर पहुंच जाता है और वो उसे मारने लगते हैं। तभी वहाँ पर मिमी आ जाती है और जैसे ही मिमी वहाँ पर आती है तभी वो ऑफिसर की गन उनसे ले लेती है और वो उस गन से उस खूनी का वहीं पर खून कर देती है। और वो ऑफिसर मिमी से वो गन ले लेता है। तभी मिमी देखती है कि उसके पिता को होश आ गया है और मिमी खुशी के मारे अपने बाप से गले मिलकर रोने लगती है। तभी मिमी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है क्योंकि वो बहुत बड़े ड्रामे से गुजरी थी और उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब होने लगती है। और पुलिस वाले उसकी सारी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, जिस वजह से सबको पता चल जाता है कि जिस इंसान का खून भी होता था वो सिर्फ उसका फ़ोन को हैक करके उन लोगों को वहीं पर मार डालता था। और इधर हमें दिखाया जाता है मिमी को जो कि अपनी फ्रेंड से माफ़ी मांग कर कहती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। और उसके पिता भी वहाँ पर होते हैं जो कि यह तीनों उस रेस्टोरेंट पर काम कर रहे होते हैं। और जैसे ही मिमी पर कोई नज़र रखता था तो मिमी एकदम समझ जाती थी। और दोस्तों इस मूवी का एंड यहीं पर हो जाता है। दोस्तों अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी की मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।